हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो है आप सभी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। ठीक है। सो चलिए इस वीडियो में हम एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो 2024 दिसंबर में हुआ था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में जो है वो क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं ऑप्टिकल मतलब कोई ऑप्शनल वाला, जिसमें पहला है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो क्या चीज़ है, माइक्रो है मैक्रो है दोनों हैं। ठीक है। तो मैनेजर इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो नेचर का है। ठीक है। ये हो जाएगा और आप लोग एक बार गूगल ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। एग्जामिनेशन में मतलब कि क्वेश्चन अटेंड करने से पहले सबको एक बार देख लीजिएगा। हिंदी में भी लिखा है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है। वीडियो पॉज करके देख लेंगे। इसमें लिखा है कि डिडक्शन इज बोथ कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक ड्राइव फ्रॉम, तो माइक्रो से लिया गया है। ठीक है। हिंदी वाले देख लेंगे वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट डिमांड कमोडिटीज टाइप ऑफ डिमांड फॉर अ बेसिक गुड सर्विस इज कॉल्ड। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव डिमांड। जब एक वस्तु की मांग किसी मूल्य वस्तु या सेवा की मांग से बंधी होती है तो उसे ये जो बी वाला ऑप्शन है इसको ये बोलते हैं। ठीक है। अ बिजनेस फर्म इज वन दैट सेल्स इट्स प्रोडक्ट। तो अब अगला आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स अ सिचुएशन इन विच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ऐसा उपभोक्ता संतुलन एक ऐसा स्थिति है जिसमें क्या बोलता है, कंज्यूमर जो है वो चेंज नहीं करना चाहता है अपनी सेटिस्फेक्शन को, यानी कि अपनी उस कॉम्बिनेशन को जो गुड्स वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सिचुएशन एट विच मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है। टाइम ड्यूरिंग विच अ फर्म कैन चेंज इट्स स्केल, तो वो कौन सा टाइम है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन ये बताना है। ठीक है। द एग्जिस्टिंग डिमांड फॉर कमोडिटी इज कॉल्ड, एग्जिस्टिंग डिमांड को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो उसको आपको बताना है। स्टार्टेड एंड डेवलप्ड एंड रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, तो किसने दिया था। ट्रू फॉल्स बताना है। एक्सटर्नल सेविंग आर रिसीव टू फॉर्म, तो ये फॉल्स है। मैनेजरियल यूटिलिटी एट पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शन इज पॉजिटिव, वो एब्सोल्यूट सेट मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता जीरो होती है। ठीक है। धनात्मक नहीं होती है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो ये ट्रू है। ठीक है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है लॉन्ग रन वाला ही होगा, लॉन्ग वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन। ठीक है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम देख लेंगे वीडियो को पॉज करके। इलास्टिक डिमांड प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, ये तो सही है। सेक्शन बी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें बताना है कि कोई 5 आपको आंसर देना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, व्हाट इज लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आया हुआ है, नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रेफरेंस हाइपोथेसिस और रिटर्न टू स्केल जो है वो पूछा है। सेक्शन सी में शॉर्ट है जिसमें से कोई 5 आंसर देना है। इसमें डिफाइन फॉर्म एंड एक्सप्लेन प्रोबेबल ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन कंजप्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चन। डिस्कस द इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है। यूटिलिटीज और ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट नॉट कार्डल वन एक्सप्लेन। ठीक है। तो ये जो है वो इंडिफरेंस कर्व वाला है। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, कोई 3 बताना है इसमें से। पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंपॉर्टेंस वगैरह भी इसके बताना है। सिमुलेशन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन फंक्शन, वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। ठीक है ना।